क्या मरने के बाद भी इंसान की रूह किसी जगह जिंदा रहती है? हर मुआशरे में लोगों ने इस सवाल पर सोच विचार की है और वो इस सिलसिले में मुख्तलिफ अकायद रखते हैं। पूरी दुनिया में बेहतरे लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि रूह मौत के वक्त जिस्म को छोड़कर चली जाती है। क्या वाकई ऐसा होता है? एक जिंदा शख्स में रूह क्या है? मौत के वक्त रूह के साथ क्या होता है? खुदा का कलाम इन सवालात के दुरुस्त और तसल्ली बख्श जवाब देता है। सवाल यह किया गया कि इस्लाम में रूह क्या चीज है और इसकी हदूद क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हर चीज को पैदा करने वाला है और रूह भी मखलूकात की तरह एक मखलूक है। इस हकीकत वगैरह का इल्म तो अल्लाह ताला की खसूसियत है। जिस तरह की हदीस में वारिद है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक खेती में था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर की छड़ी पर सहारा लिए हुए थे कि अचानक वहां से कुछ यहूदियों का गुजर हुआ। तो वो एक दूसरे को कहने लगे कि इनसे रूह के बारे में सवाल करो। तो वो कहने लगा कि तुम्हारी क्या राय है कि इसके पास चलें? तो एक ने कहा, नहीं, वो कोई ऐसी बात ना कह दे जिसे तुम नापसंद करते हो। वो कहने लगा कि इससे पूछो। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में सवाल किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की और जवाब नहीं दिया। तो मुझे ये इल्म हो गया कि आप पर वही का नजूल हो रहा है। तो मैं अपनी जगह पर खड़ा हो गया। तो जब वही का नजूल हो चुका तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और वो आपसे रूह के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दें कि रूह मेरे रब का हुक्म है और तुम्हें तो बहुत ही कम इल्म दिया गया है। यह सही बुखारी की हदीस है जिसका तर्जुमा बयान किया गया। और अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताब और सुन्नत में रूह के कई एक औसाफ बयान किए हैं, जिनमें से चंद एक ये हैं। वो कब्ज़ और फौत होती है और उसे जकड़ा और कफन में लपेटा जाता है। वो आती और जाती है, ऊपर चढ़ती और नीचे उतरती है, और वो इस तरह निकल जाती है जिस तरह के आटे से बाल निकलता है। तो इंसान पर यह वाजिब और जरूरी है कि वो इन सिफ़ात को, जो कि कुरान मजीद और सुन्नत नबविया में वारिद हैं, साबित करे। इसके साथ साथ कि रूह बदन की तरह नहीं है। जैसा कि कुरान मजीद में है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उसमें रूह फूंकी, और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में भी इसका जिक्र किया है। अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उनमें रूह फूंकी तो आदम अलैहिस्सलाम ने छींक मारी और अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो उन्होंने अल्लाह ताला की इजाजत से ही अल्लाह ताला की तारीफ की। तो आदम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कहा, ए आदम, अल्लाह ताला तुझ पर रहम करे, इन फरिश्तों के पास जाओ जो बैठे हुए हैं, इन्हें जाकर अस्सलामु अलैकुम कहो। तो उन्होंने जवाब में वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह कहा। फिर आदम अलैहिस्सलाम अपने रब के पास वापस आए तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये तेरा सलाम है और इनका भी आपस में यही सलाम है। अल्लाह ताला फरिश्ते को मादर रहम में पाए जाने वाले बच्चे में रूह फूंकने के लिए भेजता है, जैसा कि मंदरजा झैल हदीस जो भी जिक्र की जा रही है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, और वो सादिक व मसदूक हैं, कि तुम में से हर एक अपनी माँ के पेट में 40 यौम तक जमा किया जाता है, और फिर उसी तरह 40 यौम में खून का लोथड़ा, और फिर उसी तरह 40 यौम में गोश्त का टुकड़ा। फिर फरिश्ता भेजा जाता है तो वो उसमें रूह फूंकता है और उसे 4 चीजों का हुक्म दिया जाता है, उसके रिज्क और मौत और उसे अमल और शकी या सईद के बारे में। और रूह नीचे पांव की उंगलियों से ऊपर की जानिब कब्ज की जाती है। तो जब वो हलक तक पहुंचती है तो मरने वाले शख्स का गरगरा शुरू हो जाता है और उसकी आंखें ऊपर को उठ जाती हैं। उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सलमा के पास आए तो उनकी आंखें फट चुकी थीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बंद किया और फिर फरमाने लगे, बिलाशुबा जब रूह कब्ज की जाती है तो आंख उसका पीछा करती है और फरिश्ते रूह से मिलते जुलते हैं, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। फरिश्ते तुमसे पहले लोगों में से एक आदमी की रूह से मिले तो उसे कहने लगे, क्या तुमने कोई अच्छा काम किया है? तो उसने जवाब दिया कि मैं अपने मुलाजमों से कहा करता था कि तंग दस्तों से दरगुजर करो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन्होंने उससे दरगुजर फरमाया। सही बुखारी की हदीस नंबर
1935 है। फरिश्ते रूह कब्ज करने के बाद उसे आसमान पर ले जाते हैं, जिस तरह की हदीस में भी वारिद है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो उससे फरिश्ते मिलकर बिठाते हैं और उन्होंने इस रूह की अच्छी खुशबू का जिक्र किया और कस्तूरी का भी जिक्र किया है। वो कहते हैं कि आसमान वाले कहते हैं जमीन से अच्छी रूह आई है, तुझ पर जिस्म में तू थी अल्लाह ताला अपनी रहमत करे। और वो उसे लेकर अल्लाह ताला के पास जाते हैं। फिर वो कहता है कि इसे सिदरतुल मुंतहा तक ले जाओ। वो कहते हैं कि जब काफिर की रूह निकलती है और उन्होंने उसकी गंदगी और बू का जिक्र किया और लानत का भी, और अहले आसमान कहते हैं कि जमीन से खबीस रूह आई है। वो कहते हैं कि कहा जाता है कि इसे सजीन की तरफ ले जाओ, जो कि कुफ्फार की रूहों की जगह है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नाक पर रखा हुआ रुमाल हटाया। ये सही मुस्लिम की 5119वें नंबर पर हदीस है। रूह निकलने के बारे में तफसील से इमाम अहमद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान किया है कि बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी सहाबी के जनाजे में गए। गोया कि हमारे सरों पर परिंदे हों और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में छड़ी थी जिससे वो जमीन कुरेद रहे थे। तो उन्होंने अपना सर उठाया और फरमाने लगे, अजाब कब्र से अल्लाह ताला की पनाह तलब करो। और ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 3 मरतबा दोहराई। फिर फरमाने लगे, जब मोमिन बंदा इस दुनिया से आखिरत की तरफ जा रहा होता है तो आसमान से सफेद चेहरों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं, गोया कि उनके चेहरे सूरज हों। उनके पास जन्नत का कफन और खुशबू होती है, हत्ता कि वो उसके सामने हद्दे निगाह तक बैठ जाते हैं। फिर मलकुल मौत आकर उसके सर के करीब बैठता और कहता है, ए अच्छी जान, अपने रब की मगफरत और रजामंदी की तरफ चलो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रूह इस तरह निकलती है जिस तरह के मुश्कीजे के मुंह से पानी का कतरा बहता है। तो फरिश्ते उसे हाथों हाथ लेते और पलक झपकते ही अपने हाथों में लिए हुए जन्नती कफन और खुशबू में लपेट लेते हैं और उससे जमीन में पाए जाने वाली सबसे अच्छी किस्म की कस्तूरी की खुशबू निकलती है। तो उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं। तो वो जिस फरिश्ते के पास से भी गुजरते हैं वो कहता है, ये अच्छी रूह किसकी है? तो वो कहते हैं कि ये फलां बिन फलां है दुनिया में, इसे जिससे सबसे अच्छे नाम से बुलाया जाता था, हत्ता कि वो इसे आसमान दुनिया तक जाकर उसे खुलवाते हैं तो खोल दिया जाता है और उसे हर आसमान वाले दूसरे आसमान तक पहुंचाते हैं, हत्ता के 7वें आसमान तक जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदे की किताब आला इल्लियीन में लिख दो और उसे जमीन की तरफ लौटा दो। बिलाशुबा मैंने इन्हें इसी में पैदा किया और इसी में लौटाऊंगा और फिर इसी में से निकालूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी रूह जिस्म में लौटाई जाती है तो उसके पास 2 फरिश्ते आकर उसे बिठाते और उसे कहते हैं कि तेरा रब कौन है? तो वो कहता है, मेरा रब अल्लाह ताला है। उसे कहते हैं, तेरा दीन क्या है? वो जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। वो इससे सवाल करते हैं उस शख्स के बारे में, तेरा क्या ख्याल है जो तुम्हें मबूस किया गया? वो जवाब देगा कि वो अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो इससे सवाल करते हैं, तेरा इल्म क्या है? वो जवाब देता है, मैंने किताब अल्लाह को पढ़ा तो उस पर ईमान लाया और तस्दीक की। तो आसमान में आवाज लगाई जाती है कि मेरे बंदे ने सच बोला, इसके लिए जन्नत का बिस्तर लगाओ और जन्नती लिबास पहनाओ और जन्नत की तरफ दरवाजा खोल दो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसमें से जन्नत की हवाएं और खुशबू आती है और हद्दे निगाह तक उसकी कब्र वसी हो जाएगी। और फरमाया कि उसके पास खूबसूरत वजी शक्ल और खूबसूरत लिबास और अच्छी खुशबू में एक शख्स आकर कहता है, खुश हो जाओ, यही वो दिन है जिसका तेरे साथ वादा किया जाता है। तो उसे कहेगा, तू कौन है? तेरे चेहरे से जाहिर हो रहा है तो कि तू खैर लाने वाला है। वो जवाब देगा, मैं तेरे अमाल सालिहा हूँ। वो शख्स कहेगा, ए रब्बे कयामत कायम कर दे, हत्ता कि मैं अपने घर और माल में चला जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा जब काफिर इस दुनिया से आखिरत की तरफ जा रहा होता है तो इस आसमान से उसके पास सयाह चेहरों वाले खुरदरा टाट लिए आते हैं। जब खुरदरा टाट लिए आते और उसके पास हद्दे निगाह तक बैठ जाते हैं, फिर मलकुल मौत आकर उसके सर के पास बैठ जाता है और कहता कि ऐ खबीस रूह, अपने रब के गुस्से और गजब की तरफ निकल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो रूह
पूरे जिस्म में फैल जाती है तो उसे जिस्म से इस तरह खींचा जाता है जिस तरह की भीगी हुई रूह से सलाख खींची जाती है, तो उसे पकड़कर पलक झपकते ही उस खुरदरे टाट में रख देते हैं और उससे ज़मीन पर पाए जाने वाले गंदे तरीन मुर्दार की तरह बदबू आती है। तो उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं। वो फरिश्तों में से जिसके पास से भी गुजरते हैं वो कहता है कि ये किसकी गंदी रूह है, तो वो कहते हैं ये फलां बिन फलां, इस नाम के साथ जो ज़मीन में कभी तरीन नाम उसे दिया जाता था, हत्ता कि वो आसमान दुनिया तक पहुँचते और उसे खुलवाते हैं लेकिन नहीं खोला जाता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का ये फरमान पढ़ा, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे और इस वक्त तक जन्नत में भी दाखिल नहीं हो सकते हत्ता कि सुई के नक्के में ऊंट दाखिल हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।